संदीप सिंह एक ऐसा शख्स जो सुशांत सिंह राजपूत को अपना सबसे करीबी दोस्त बताता था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लेकर सुशांत के अंतिम संस्कार तक और उसके बाद भी मीडिया में लगातार संदीप सिंह बना हुआ था। ये दिखाने की कोशिशें की जा रही थी कि वो सुशांत सिंह राजपूत का कितना बड़ा करीबी है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले गए वैसे वैसे संदीप सिंह के बारे में बहुत सारी सच्चाइयां पता चलते गई। जिस शख्स को यानी कि संदीप सिंह को सुशांत सिंह राजपूत का परिवार जानता ही नहीं है, वो संदीप सिंह अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का सबसे करीबी इंसान बता रहे थे। संदीप सिंह को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हर कोई जानने लगा कि ये इंसान फिल्में भी बनाता है। अब केआरके ने एक ऐसा ट्वीट किया है संदीप सिंह को लेकर जिसे सुनने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि बॉलीवुड में कितनी गंदगी है, कितना स्वार्थ है, यहाँ पर कितने बड़े बड़े मौका परस्त लोग हैं। केआरके ने जो ट्वीट किया है उसमें केआरके ने दावा किया है, जो बात कही है वो ऐसी है कि संदीप सिंह का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट करके उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उसे बॉलीवुड में रहना है, इसलिए बॉलीवुड वालों को सपोर्ट करना ही है। वो 100% सही था। अब उसे फाइनेंसर और डायरेक्टर दोनों मिल गए हैं। संदीप सिंह की अगली फिल्म को महेश मांजरेकर डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि सलमान खान के बेहद करीबी है। यानी बॉलीवुड में रहना है तो सपोर्ट तो करना ही होगा। देखिए केआरके जो भी बातें बोल रहे हैं ये संदीप सिंह ने कहां पर कहा है कि ये बातें केआरके को कही है या किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर कही है, इन बातों पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि ये बातें कहां पर की गई है। लेकिन केआरके की बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बॉलीवुड में कितना बड़ा दोगलापन भरा हुआ है। मतलब यह है कि बॉलीवुड में कोई कितना ही गलत क्यों ना हो, आपको बॉलीवुड वालों को सपोर्ट करना ही होगा, क्योंकि आपको बॉलीवुड में बने रहना है तो आपको हर गंदगी को अच्छाई के रूप में लेना है, तभी आप बॉलीवुड में टिके रह सकते हैं। यहाँ पर चमचागिरी सबसे बड़ा हथियार है सफलता का, वरना बॉलीवुड में जो भी लोग ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़े हुए उनका क्या हाल हुआ है, उनके बाद उनका करियर किस तरह से समाप्त हो गया है, ये बातें हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए संदीप सिंह को ये बात अच्छी तरह से पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट करूंगा, इंसाफ के खिलाफ आवाज उठाऊंगा तो मुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। संदीप सिंह तो यहाँ पर बॉलीवुड में अपना करियर बनाने आया है और उसे बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना है, पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है, इसलिए वो सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट नहीं करेगा। अब इन बातों में ये सच्चाई नजर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत और बॉलीवुड का कुछ तो नाता है, वरना किसी की मौत से और बॉलीवुड में फिल्में मिलने से क्या मतलब है, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। बॉलीवुड के हिसाब से अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी तो बॉलीवुड को तो डरना ही नहीं चाहिए, उसे तो सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में खड़े होना चाहिए था। सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की आवाज बननी चाहिए थी कि भाई सुशांत को इंसाफ मिलना ही चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इसमें अगर बॉलीवुड से कोई सुशांत को सपोर्ट कर रहा है तो इसमें किसी को फिल्में मिलती है या नहीं मिलती है, इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर केआरके के इस ट्वीट पर ध्यान दे तो सीबीआई को इस ट्वीट पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि आखिर किसी के फिल्म मिलने से और समर्थन से क्या मतलब है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये बातें भी अक्सर बोलते रहते हैं कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे तब तक केआरके उनकी बुराई करता था, उनकी फिल्मों को नेगेटिव रिव्यूज दिया करता था, तो अब क्यों तारीफ कर रहा है। तो बात देखिए ऐसी हो सकती है कि केआरके को भी उस वक्त किसी ने कहा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नेगेटिव रिव्यूज दो, उसकी जो भी फिल्म आए उसे घटिया बताओ, बुरा बताओ, और वही काम केआरके ने सुशांत सिंह राजपूत की हर फिल्म के लिए किया था। देखिए अजय देवगन ने केआरके के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था। ये इल्जाम ऐसा था कि करण जौहर ने अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल के लिए केआरके को 25 लाख रुपए दिए थे और ये कहा था कि मेरी फिल्म ए दिल है मुश्किल की तारीफ करना, उसे अच्छे रिव्यूज देना, और अजय देवगन की जो फिल्म है शिवाय उसे गंदे रिव्यूज देना और उसकी बुराई करना। ये जो केस था इसे लेकर काफी बवाल हुआ था। यानी ये कह सकते हैं कि केआरके सही इंसान तो नहीं है, जहां पैसे मिले वही बातें करता है। मतलब सुशांत के खिलाफ भी केआरके को लिखने के लिए पैसे दिए जाते होंगे, तभी केआरके ने सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ लिखने और बोलने का काम किया होगा, इसलिए केआरके सुशांत के खिलाफ लिखते थे। केआरके ने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, छिछोरे, इन सभी फिल्मों को फ्लॉप बताया था और ये कहा था कि ये फिल्में फ्लॉप होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत टीवी इंडस्ट्री में वापस लौट जाएंगे और सीरियल ही करने वाले हैं। यहाँ तक कि जब MS धोनी मूवी आ रही थी तब उस वक्त भी केआरके ने एक ट्वीट किया था जिसमें ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत
और अंकिता लोखंडे का जो ब्रेकअप हुआ है वो सिर्फ फिल्म के प्रमोशन के लिए हुआ है। अगर केआरके सही थे उस वक्त, अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए थे, तो केआरके को आज ये बात बोलनी चाहिए कि मैं उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की फिल्मों की बुराई क्यों करता था और आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सुशांत का समर्थन क्यों कर रहा हूं, क्यों सुशांत के सपोर्ट में आकर खड़ा हो गया अचानक से और क्यों बॉलीवुड के खिलाफ हो गया। मतलब कोई तो इंडस्ट्री में ऐसा है जो ये नहीं चाहता था कि सुशांत सिंह राजपूत, जो टीवी का एक छोटा सा कलाकार है, वो बॉलीवुड में बहुत बड़ा हीरो बन जाए, बहुत बड़ा नाम कमा ले। उसे रोकने की बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर आगे बढ़ते चले गए, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देते ही चले गए। उनके हाथ में ऑलरेडी 7-8 फिल्में थी, लेकिन पॉलिटिक्स के चलते उन्हें सभी फिल्मों से बाहर कर दिया गया और रीजन एक ही बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, लड़कियों से मस्तियां करते हैं, स्कर्ट चेजर हैं, ड्रग्स लेते हैं, पड़ोसियों के साथ मारपीट करते हैं, फिल्म की शूटिंग पर लेट आते हैं, बदतमीजियां करते हैं डायरेक्टर के साथ, तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे गए। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि बॉलीवुड से जुड़ा हर शख्स दोगला इंसान है। ये दो मुंहे सांप हैं, जब देखते हैं कि मौका उसके पक्ष में नहीं है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और जब चीजें उनके पक्ष में आने लगती है तो कुछ और बातें बोलते हैं। यही हाल केआरके ने किया सुशांत सिंह राजपूत के साथ। जब तक सुशांत जिंदा थे तब तक उनकी बुराई की, उनकी फिल्मों की बुराई की, नेगेटिव रिव्यूज दिए, यहाँ तक कि अर्जुन कपूर की फिल्मों के भी नेगेटिव रिव्यूज दिया करते थे और अब बोल रहे हैं कि मैं अर्जुन कपूर की तारीफ करने वाला हूँ, भले ही उसकी फिल्म कितनी भी गंदी हो जाए। मतलब केआरके अपने स्टैंड पर खड़े रहने वालों में से नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।